इसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने श्रीनगर में बिना परमिशन घूमते हुए इसे पकड़ा है। लेह के एक होटल में ये चीनी नागरिक ठहरा था। वीजा एक्सपायर होने के बाद भी श्रीनगर में ये रह रहा था, जिसे पकड़ा गया है। श्रीनगर से एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इससे होनी है। श्रीनगर में बिना वैलिड वीजा के ये घूमता हुआ पाया गया। पुलिस ने श्रीनगर में बिना परमिशन घूमते हुए इसे पाया और इसे फिर हिरासत में लिया गया है। लेह के एक होटल में ये ठहरा हुआ था। ये चीनी पर्यटक बताया जा रहा है। वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भी ये भारत में मौजूद था। लेह में ये ठहरा हुआ था। श्रीनगर में बिना परमिशन के घूमते हुए इसे पकड़ा है पुलिस ने। और कुछ दिनों के ओवरस्टे के बाद इसे हिरासत में लिया गया है। लेह के एक होटल में ये ठहरा हुआ था। श्रीनगर में इसे बिना परमिशन घूमते हुए पकड़ा गया। ओवरस्टे की बात सामने आई है, यानी कि इसका वीजा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी ये वापस नहीं गया और यहीं पर घूमता हुआ पाया गया। वैलिड वीजा के बिना ये चीनी नागरिक यहां पर घूम रहा था। श्रीनगर के बाजार में घूम रहा था। उससे पहले लेह के होटल में ठहरा हुआ था। और सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सरोज कफील का जुड़ चुके फोन लाइन पर। सरोज, क्या कुछ डिटेल्स अभी तक सामने निकल कर आई हैं? तो सही कह रहे हैं आप, जो आप डिटेल्स दे रहे हैं। ये 29 साल का शख्स है। ये एक्चुअली दिल्ली पहुंचा था 19 नवंबर को टूरिस्ट वीजा पे। उसके बाद इसको परमिशन मिली थी कई सारी ऐसे बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस ट्रैवल करने की, जिसमें से फिर ये वाराणसी, आगरा, न्यू दिल्ली, जयपुर और बोध गया गया था। उसके बाद करीबन 20 तारीख को इसने डायरेक्टली फ्लाइट ली थी दिल्ली से लद्दाख के लिए। और लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जो रजिस्ट्रेशन करनी होती है फॉरेनर्स को रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, वो इसने नहीं की थी। उसके बाद करीबन ये ज़ंस्कार भी गया और कई सारे ऐसे इलाके हैं लेह में जहां ये घूम के आया। और फिर 1 दिसंबर को जिस दिन ये यहाँ पर पहुंचा, ये लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है, तो उसके बाद ये यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहा था। लेकिन पुलिस को तब पता लगा जब उन्होंने देखा कि कुछ सर्च हो रही है फोन हिस्ट्रीज पे, जो सेंसिटिव सर्च दिखा रही है। तो तब उन्होंने ये एक ट्रैक डाउन के सिम कार्ड, क्योंकि इसने लोकल सिम कार्ड खरीदा था यहाँ के एक ओपन मार्केट से। अच्छा। तो उसको जब ट्रैक डाउन किया गया तो देखा गया कि ये शख्स जो है ये हरवन में एक बुद्धिस्ट प्लेस है यहाँ पर, जो आउटस्कर्ट्स ब्रेन निशात की तरफ, वहां पर गया हुआ है। तो उसके बाद इसको पुलिस ने इमीडिएटली पकड़ा और जब सवाल जवाब किए तो पता लगा कि तब तक ये शंकराचार्य घूम चुका था, मुगल गार्डन, डल लेक, हजरत बल, ये तमाम जगह घूम चुका था ये। और इसका जब फोन चेक किया गया तो इसने आर्टिकल 370 को लेके सर्च किया था। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस होती है उनको लेके सर्च किया था इसने। तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें सामने आई तो उसके बाद इमीडिएटली इसको पुलिस ने दर दबोचा। और हालांकि अभी भी इससे क्वेश्चनिंग जारी है। आज 10:30 बजे कुछ और एजेंसीज है जो इससे सवालात पूछेंगी। और उसके बाद इसका वीजा जो एक्सपायर हो गया था उस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो इनकी चाइना की एम्बेसी है वहां पर भी इस वक्त बातचीत चल रही है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो ये शख्स जो है इस वक्त इनवैलिड वीजा पे है यहाँ पर। और जो इसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सर्च की थी अपने फोन पे, उसके चलते हुए इससे इस वक्त सवाल पूछे जा रहे हैं। पढ़ा लिखा ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएस से है। और इससे पहले इसका अगर हम पासपोर्ट देखें तो उसमें न्यूजीलैंड, ब्राजील, फिजी, हांगकांग जैसी जगहों पे गया है। और सुनने में आ रहा है कि उसको जल्द से जल्द अब यहाँ डिपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल सरोज, जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा शक जासूसी का तब उठ रहा है जब 370 को लेकर इसने सर्च किया और जहां जहां ये जिन जिन लोकेशंस पर गया, सर्च हिस्ट्री और फिर ओवरस्टे की वजह से इसे हिरासत में लिया गया है। शक ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं ये वाकई जासूसी तो नहीं कर रहा था, जासूसी के लिए कहीं इसे इस तरह डिप्लॉय किया गया हो और इसका नेक्सस और भी जगह कहीं फैला हो, नेटवर्क इसका कहीं और भी जगह फैला हो। देखिए, अभी आज 10:30 के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस शख्स को एजेंसीज को हैंड ओवर किया है। 10:30 से अब उनकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट होगी लगभग 1:30 बजे तक। 3 घंटे की क्वेश्चनिंग होगी। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या कोई और इंटेंट तो नहीं था इसका, या वाकई, क्योंकि आपने देखा है कई बार फॉरेन टूरिस्ट जब यहाँ पर आते हैं तो क्यूरियस होते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं जगह के बारे में या लोगों के बारे में, या जहां वो ट्रैवल करते हैं। देखिए, वो साउथ कश्मीर में जो जिसे हम कहते हैं पांदरेठन, वहां पर भी गया था ये,
जहाँ पे र्यून्स है पुराने टेम्पल्स, एंशिएंट टेम्पल्स के, वहां पे भी गया था। तो वहां पर भी कुछ सिक्योरिटी ड्रिवन सेंसिटिव एरियाज हैं। तो वो चीजें लगभग 1:30 बजे पता लगेंगी अगर कोई वैसा एंगल होगा इसमें। बाकी अगर आप देखें तो कई सारे जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो सर्च करते हैं, समझते हैं जब वहाँ की ज्योग्राफी, जगह की, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की हिस्ट्री में काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और आर्टिकल एब्रिगेशन तो एक ऐतिहासिक कदम था, उसको देख के भी तो उस हवाले से मैं भी सर्च किया हो। लेकिन चीजें सामने आ जाएंगी। आज 10:30 जम्मू कश्मीर पुलिस इनको एजेंसीज को हैंड ओवर कर रहे हैं। बाकी सवाल जवाब पूछे जाएंगे और उसको फिर जल्द से जल्द वापस रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है सरोज, आप नजर बना के रखें तहकीकात किस तरह से इस पर आगे बढ़ रही है। जुड़ेंगे जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र